हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये म्यूचुअल फंड इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी डिमांड हर कोई करता है। इन टाइप्स के म्यूचुअल फंड को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। इन्हें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइप के म्यूचुअल फंड हर प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप कंपनियों में 57% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मिड कैप कंपनियों में 39.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप कंपनियों में भी किया हुआ है। तो इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रहता है, जहां एक तरफ ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ फंड को सुरक्षित करने के लिए ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनियों में करता है। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड की ये कोशिश रहती है कि सुरक्षित निवेश के साथ ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, इनके बारे में तो हमने बहुत सुना है, लेकिन इन कंपनियों की क्या पहचान है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है और सेबी ने ही मार्केट कैप के बेस पे ये डिसाइड किया है कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप में जाएगी, कौन सी कंपनी मिड कैप में जाएगी और कौन सी कंपनी स्मॉल कैप में जाएगी। तो उसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, जैसे कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा जाता है, और जिस कंपनी का मार्केट कैप साइज 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में उसे मिड कैप कंपनियों में रखा जाता है, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप साइज 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें लार्ज कैप कैटेगरी में रखा जाता है। इन मार्केट साइज के बेस पर ही सेबी ने इन कंपनियों को रैंक दिए हैं। जैसे कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं हमारी इंडिया में वो टोटल 100 हैं, तो इनकी नंबरिंग आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच में मिलेगी। और जो मिड कैप कंपनियां हैं वो टोटल हमारी इंडिया में 150 हैं। इनकी रैंकिंग आपको 101 से 250 के बीच में मिलेगी, और 250 से ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा गया है। ये तो हो गए अलग अलग कंपनी के साइज। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, ताकि एक आइडिया लगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 37% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों में 22.9% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 25.6% का रिटर्न दिया है, और सिंस इंसेप्शन इसने हर साल एवरेज 18.6% का रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया है, और सिर्फ इस म्यूचुअल फंड को 11.5 साल कंप्लीट हुए हैं, और 11.5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने एनुअलाइज रिटर्न्स 18.6% का दिया है। ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रेशो। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस म्यूचुअल फंड ने इतने रिटर्न्स गेन करने के लिए कितना रिस्क लिया है। ये हमें पता चलता है रिस्क रेशो से, और रिस्क रेशो में पहला पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.74 है, जबकि इसके कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उनका एवरेज है 14.45। मतलब कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी कैटेगरी के एवरेज से कम है, तो ये एक अच्छा साइन है। कम स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में कम वॉलेटिलिटी होती है, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स में उतार चढ़ाव होते हैं वो कम होते हैं इसकी कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर इसका बीटा देखें तो बीटा है इसका 0.83, जबकि इसकी कैटेगरी का एवरेज है 0.94। बीटा भी यही बता रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में लो वॉलेटिलिटी है। किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा हमेशा 1 से कम रहना चाहिए। अगर इसका अल्फा देखें तो 0.42 है, जबकि इसकी कैटेगरी के एवरेज का -0.26 है। इससे ये पता चलता है कि इसके कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है वो उतने अच्छे रिटर्न्स गेन करने में कामयाब नहीं रहे, और किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड की भी पॉजिटिव अल्फा वैल्यू है। इस फंड का बेंचमार्क BSE लार्ज मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और इस म्यूचुअल फंड ने अब तक टोटल 77 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां ये हैं। फर्स्ट है HDFC बैंक, सेकंड रिलायंस, थर्ड ICICI बैंक, फोर्थ SBI, फिफ्थ HDFC AMC मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी, सिक्स्थ है इन्फोसिस, सेवन्थ है मुथूट फाइनेंस, एट्थ है अबाउट इंडिया, नाइन्थ है वोल्टास, और 10th है कोफोर्ज एक IT कंपनी है। तो इस तरह से देश की सारी बड़ी कंपनियां आपको इन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नजर आ जाएंगी।
अब इस म्यूचुअल फंड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो क्या है, इस फंड का एक्सपेंस रेशो। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.72% है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे लेती है ताकि आपके फंड को मैनेज कर सकें, साथ ही आपके बिहाफ पे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे कि आपने इस म्यूचुअल फंड में 1 साल में 1 लाख रुपए निवेश किए, तो इसमें आपको जो एक्सपेंस फीस लगेगी वो लगेगी 720 रुपये, क्योंकि अगर आप 1 लाख का 0.72% करेंगे तो वो आता है 720 रुपये। और इस म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड है वो 0.1% है। और ये आपको कब देनी है? अगर आप अपना म्यूचुअल फंड 1 महीने के अंदर ही क्लोज करते हैं ओपन करने के बाद, तब आपको ये फीस देनी है। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड 1 महीने के बाद किसी भी समय क्लोज करेंगे तब आपको ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस म्यूचुअल फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। एक है मिस्टर सौरभ पंत, जिन्हें टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है और वो इस म्यूचुअल फंड को सितंबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं मिस्टर प्रदीप केसावन, इन्हें 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये इस म्यूचुअल फंड को दिसंबर 2023 से मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 27,382 करोड़ रुपए है। ये काफ़ी बड़ा फंड साइज है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसमें लमसम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो मिनिमम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 3 रेटिंग दी है 5 में से, और वैल्यू रिसर्च ने इसे 4 रेटिंग दी है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड स्कीम बनी है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने के लिए, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही प्रकार की कंपनियों में सही ढंग से निवेश किया गया है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड का उद्देश्य है अपने निवेशकों को लंबे समय में कम जोखिम के साथ अच्छे रिटर्न्स बनाकर देना। फिर भी ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है तो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, और इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के नाते इस म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही है 95.81%। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को कहते हैं शेयर बाजार। तो दोस्तों, ये थी SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का कंप्लीट रिव्यू। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।